हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से निर्मल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 6 पाठ 14 संस्कृत में आज मैं आपको चतुरः काका एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों, जिसमें कौवे की, काका माने कौवा, चतुरः काका चतुर कौवे की कहानी है दोस्तों, जिसमें कौवा जो है अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह कौवा कैसे जल को प्राप्त करता है। आइए देखते हैं इस कहानी में। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः वसति स्म। दोस्तों, एकस्मिन् एक वृक्ष पर एका माने एक, काका माने कौवा, वसति स्म, वसत माने रहता, स्म माने था। एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। एकदा सह आकाशे भ्रमणाय अगच्छत। एकदा माने एक बार, सह माने वह, आकाशे माने आकाश में, भ्रमणाय माने भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, अगच्छत माने गया। आकाशे परिभ्रमण सह पिपासया व्याकुलः अभवत्। दोस्तों, आकाश में वह घूमते हुए, सह माने वह, पिपासया माने प्यास से, व्याकुला माने व्याकुल, अभवत् माने हो गया। वह आकाश में घूमते घूमते प्यास से व्याकुल हो गया। सह जलम प्राप्तुम इतस्ततः अभ्रमत। स माने वह, जलम माने जल को, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए दोस्तों, इतस्ततः अभ्रमत, वह जो है इधर उधर घूमने लगा। तदा सह एकस्मिन् स्थाने घटम अपश्यत। तदा माने तब, सह माने वह, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर, घटम अपश्यत, उसने जो है घड़े को देखा। कौवा जो है जब आकाश में भ्रमण करने लगा दोस्तों, तो भ्रमण करते करते वह जो है घूमते घूमते वह क्या हो गया, उसको बहुत तेज से प्यास लग गई, और प्यास के कारण जो है वह जो है इधर उधर जल को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तदा सह एकस्मिन् स्थाने घटम अपश्यत। तदा माने तब, सह माने वह, एकस्मिन् माने एक, स्थाने माने स्थान पर, घटम अपश्यत, घड़े को, अपश्यत माने देखा। घटस्य उपरि उपाविशत, घटे अल्पम जलम आसीत्। घटस्य माने दोस्तों घड़े के ऊपर माने ऊपर, घड़े के ऊपर, उपाविशत घटे, वह जो है घड़े के ऊपर जाकर उपाविशत बैठ गया, और घटे अल्पम जलम आसीत्, उसने देखा कि घड़े में अल्पम माने थोड़ा जल है, इतना थोड़ा जल है कि वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता। काका जलम पातुम असमर्थ अभवत्, वह जो है काका कौवा, जलम माने जल को, पातुम माने प्राप्त करने में दोस्तों, असमर्थ अभवत्, वह जो है जल को प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। तदा सह एकम उपायम अचिंत्यत। तदा माने तब, सह माने वह, एकम उपायम, उसे जो है एक उपाय, अचिंत्यत, उसने एक उपाय पर विचार किया, उसने एक उपाय सोचा, उपाय के बारे में सोचा कि कैसे जल को प्राप्त किया जाए। यदि अहम जले पाषाण खंडानि क्षेपस्यामि। तदा सह एकम उपायम अचिंत्यत। तब वह जो है एक उपाय के बारे में सोचा, अगर अहम जले, यदि मैं जल में पाषाण खंडान, पाषाण माने पत्थर, खंडान माने पत्थर के टुकड़े, यदि मैं पत्थर के टुकड़े को क्षेप्स्यामि, अगर यदि मैं डालूंगा, तदा तत् जलम ऊपरि आगमिष्यति। तदा माने तब, तत् माने वह, जलम माने जल, ऊपरि आगमिष्यति, ऊपर आ जाएगा। स पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत। स माने वह, पाषाण खंडानि, पाषाण के, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, घटे माने घड़े में, अक्षिपत, उसने डाल दिया। जलम च ऊपरि अगच्छत, और च माने और, जलम माने जल, ऊपरि आगच्छत, फिर जो है दोस्तों जल जो है, जब उसने, कौवे ने अपनी चोंच से छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़े को उठाकर डालने लगा, तो जल जो है थोड़ा सा ऊपर आ गया। जलम च ऊपरि आगच्छत, च माने और, जलम ऊपरि आगच्छत, जल ऊपर आ गया। काका पर्याप्तम जलम अपिबत। तब दोस्तों कौवा जो है पर्याप्तम माने पर्याप्त रूप से, जलम अपिबत, जल को पिया। प्रसन्न भूत्वा आकाशे उदपतत, प्रसन्न होकर, खुश होकर दोस्तों
होकर भूत्वा माने होकर आकाशे उदपतत, वह जो है आकाश में फिर से पुनः उड़ गया। बुद्धि बलेन किम न कर्तुम शक्यते। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि के बल से, किम माने क्या, न माने नहीं, कर्तुम माने कर सकते माने कर सकते हैं। हम सभी लोग, मानव और जीव, सभी के पास बुद्धि भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। बुद्धि के बल से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा इस कहानी में कि जो कौवा है, अपनी बुद्धि के कारण उसने उस जल को, प्यास से व्याकुल कौवा था दोस्तों, उसने अपनी बुद्धि के प्रयोग करके अंत में जल को प्राप्त कर लिया। क्योंकि घड़े में दोस्तों जल बहुत कम था, इसलिए उसने जल को प्राप्त करने के लिए उसने पाषाण के टुकड़े को, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल में डाला और वह जल जो है ऊपर आ गया। और फिर उसने उस जल को पीकर खुश हो गया और वह फिर से आकाश में उड़ने लगा। तो बुद्धि बलेन किम न कर्तुम शक्यते, अर्थात बुद्धि के बल से क्या नहीं किया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।